So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय हिंदी के ऊपर। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बना कर रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे और जो चीज़ें क्लास में बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इस चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है लंका विजय, ठीक है। और इस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे अब तक, ये आपके बुक का चैप्टर लंका विजय, ठीक। और इसमें हम बात कर रहे हैं किस तरीके से लंका पर जो विजय हुई थी, ठीक है। तो हम लोग इसे रीड कर चुके थे चैप्टर को, सारी चीज़ें हम समझ चुके थे। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर को, तो हम रीडिंग करेंगे इसकी, आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे। चलिए, तो यहां तक हम रीड कर चुके थे, ठीक है। इससे आगे अब रीडिंग करते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गया। अचेत मतलब अनकॉन्शियस हो जाना, मतलब कि होश में नहीं रहा, ठीक है, होश में नहीं रहा। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। अचेत मतलब बेहोश हो जाना, अचेत मतलब बेहोश हो जाना, ठीक है। तो बाण लगते ही लक्ष्मण कैसे हो गए, बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद क्या होता है, वो गिर जाते हैं। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा, ठीक, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। तो राम की आंखें क्रोध से क्यों लाल हो गई, क्योंकि उनके भाई लक्ष्मण पर बाण लगा और वो बेहोश होकर के गिर गए, है ना। तो राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। रावण को चुनौती देते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है, आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। तो आप सोचिए कि लक्ष्मण पर जो है बाण लगते ही वो बेहोश हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो उनके भाई राम को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और गुस्से में वो रावण को चुनौती दे देते हैं, है ना। और कहते हैं कि अब आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी और तेरा अंत निश्चित है, ठीक है। तो ये चुनौती राम ने रावण को कब दी, जब लक्ष्मण यानी कि उनके भाई पर बाण लगा और वो अचेत हो गए। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हनुमान लक्ष्मण को उठाकर, हनुमान जी अब आते हैं, हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए, ठीक है। और वैद्य सुसेन को, क्या नाम है वैद्य का, वैद्य सुसेन को। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, इस बीच लक्ष्मण जी को युद्ध क्षेत्र से उठा करके दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी क्या है, लक्ष्मण जी बेहोश हो रखे हैं अभी, है ना, अचेत हो रखे हैं। और उसके बाद कौन से वैद्य को, सुषेण, वैद्य का नाम क्या है, सुषेण, याद रखेंगे, उनको बुलाया, ठीक है। अब हनुमान क्या करे, संजीवनी बूटी लाए। तो आप जानते हैं इस केस में क्या बात हुई थी कि वैद्य जो थे ये जाने माने वैद्य थे, है ना, लंका के जाने माने वैद्य थे, ठीक है। और रावण के जो है काफ़ी खास वैद्य थे, है ना, काफ़ी ट्रस्ट था रावण का इन पर। तो हनुमान जी इनको लेके आए और वैद्य जी ने कहा कि आपको जो है संजीवनी बूटी लानी है, तो ही लक्ष्मण बच पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। अब क्या आप जानते हैं हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने कहाँ आए थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड से ये संजीवनी बूटी लेकर के गए। तो ये संजीवनी जो है एक दुर्लभ प्रकार की एक मेडिसिन थी उस टाइम की, ठीक है, यानी कि एक ऐसी दवाई जो कि बहुत कम मिलती थी। और ये कहाँ मिली, सिर्फ उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड से इस संजीवनी बूटी को लेकर के गए और फिर
यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो गया किसका? लक्ष्मण जी का। चिकित्सा शुरू हुई, धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था, यानी कि एकदम बहुत जल्दी से ही जो सारा ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट हो गया और एकदम जल्दी से ही रिकवरी हमको देखने को मिली। लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी ठीक होने लगे। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई और सुग्रीव ने ये बात राम तक पहुंचाई कि अब लक्ष्मण स्वस्थ हो चुके हैं। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। कौन? रामचंद्र जी। ठीक है। राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कंपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। तो जब आप देख रहे हैं जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा है तो दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो आपस में क्या कर रही हैं? लड़ रही हैं, है ना। और उनके पास क्या है? शस्त्र भी हैं। तो जब उनके शस्त्र टकरा रहे हैं एक दूसरे के शस्त्रों से तो वहां पर ऐसी ध्वनियां निकल रही हैं जो कि कपा देंगी, है ना। हवा थम गई थी, सूरज बादलों के पीछे छिप गया था, शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। अब क्या हुआ? सूरज बादलों के पीछे छिप गया, हवा रुक गई और जो शस्त्रों की चमक है ना, जो उनके पास वेपन्स है उनकी जो चमक है वो बिजली की तरह कौंध रही थी। ठीक है। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। ठीक है। तो राम और रावण के बीच यहाँ पर लड़ाई चल रही है और दोनों ही अपनी पूरी ताकत, है ना, पूरी पावर का यूज कर रहे हैं इस लड़ाई में। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि या तो रावण थोड़ा सा डर जाए या फिर राम थोड़ा से डर जाए, है ना। दोनों के दोनों क्या है? पूरी जान से पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। कोई भी 1% बहुत थोड़ा सा भी अपनी जो पावर है उसको कम करने में, है ना, उसको यूज करने में हिचकिचा नहीं रहा है। अपनी पूरी शक्ति से पूरे एफर्ट्स लगा करके अपनी पूरी ताकत झोंक करके वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध जो है समाप्त होने को है। दोनों पक्षों के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। छोटे छोटे क्या हो गए? युद्ध जो सैनिकों के बीच होते हैं वो थम गए। अब क्योंकि युद्ध जो है बहुत ही जो शक्तिशाली लेवल पर चल रहा है, शक्तिशाली मोड पर चल रहा है, वो किस किस के बीच में चल रहा है? राम और रावण पर, है ना। तो राम और रावण इतनी शक्ति से लड़ रहे हैं, है ना, इतने शक्ति से वो दोनों लड़ रहे हैं कि सबकी नजरें राम और रावण पर थी। अब सबके सब क्या कर रहे हैं? जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं वो सारी खत्म हो गई। सबके सब जो है अब राम और रावण के बीच के जो भीषण युद्ध चल रहा है उस पर लग गई है। ठीक। सबकी आंखें फटी रह गई, पलकें झुकना भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। मतलब सोचिए आप कि कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें सबके सब बस आंखें खोल कर देखे ही जा रहे हैं, पलकें झपकाना तक भूल गए हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसा युद्ध, ऐसी लड़ाई उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसीलिए राम और रावण के बीच की जो लड़ाई है सबकी नज़रें अब उस पर है। अब कोई भी युद्ध नहीं चल रहा है, सिर्फ राम और रावण के बीच का युद्ध चल रहा है और बाकी सारे लोग उस युद्ध को देख रहे हैं। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। ठीक है। रावण का एक बाण जो है राम को लग गया। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया, बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। अब क्या हुआ? जैसे ही रावण ने एक बाण राम को मारा, ठीक है, तो उनके रथ की जो ध्वजा थी, रथ के ऊपर एक ध्वजा रहती है ना, तो जो कि बताती है कि ये रथ किसका है ना, तो वो ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने फिर उसके बाद प्रहार किया और वो बाण जो है रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली, क्योंकि उनके सर में जो बाण लगा था उसकी वजह से उनको घाव हुआ और वहां से रक्त की धारा, खून ही खून बह निकला। यहां पर इस समय कुछ देर के लिए युद्ध रुक गया। कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए नहीं, कुछ पल के लिए, मतलब कुछ पलों के लिए युद्ध रुक गया। अब रावण की बात आई। रावण क्या करते हैं? रावण पर यह बाण लगने के बाद रावण अपने महल में चला गया, घोड़े और रथ बदलने, ठीक है,
राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। भले ही रावण ने राम के जो रथ था उस पर भी बाण चलाया था, जिससे उसकी ध्वजा जो है टूट गई थी, ध्वजा जो है कट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी राम को अपने रथ को चेंज करने की और अपने घोड़े को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि जो बाण रावण के मस्तक पर लगा था उसकी वजह से रावण को अब जो है घोड़े और रथ बदलने के लिए घर महल अपने जाना पड़ा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद युद्ध फिर शुरू हुआ। उसके बाद फिर से युद्ध स्टार्ट होता है। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। अब वो दोनों जो है आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया था। ठीक है, यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। तो अब लड़ाई जो है आमने सामने की चल रही है। ठीक है, और इस आमने सामने की लड़ाई में हम देख रहे हैं राम जो है वो हमको जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो राम के जो बाण हैं उन्होंने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया, और ये रथ का मुंह मोड़ना पराजय का संकेत है। अब रावण को यह संकेत मिला तो रावण की जो हिम्मत जो है वो खोने लगी। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वो रथ को घुमाता वापस, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। समझते रहें, सुनते रहें कहानी को। रथ मुड़ा, रथ तो मुड़ गया, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। जो बाण राम ने छोड़ा था उसकी वजह से रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो किस पर गिर पड़ा? धरती पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई। अब जैसे ही रावण धरती पर गिर गया, है ना, पृथ्वी पर गिर गया और वो मारा गया, तो उसकी जो बची हुई राक्षस सेना है वो क्या हो जाएगी? हड़बड़ा जाएगी, क्योंकि उनका राजा तो मर गया ना, है ना। तो जान बचाकर वो भागने लगी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। अब उन्हें नहीं पता कि उनको किस तरफ जाना है, क्योंकि उनका राजा जो है वो ही मारा गया है। जिसे जिधर अवसर मिला वो उधर भागा, जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। तो अब क्या हो रहा है? अब लड़ाई के बाद का, युद्ध के बाद का आप देख पा रहे हैं दृश्य, जिसमें रावण जो है मारा गया है और उसकी सेना जो है अब जान बचाने के लिए इधर उधर भागती हुई फिर रही है। समझ में आया? ठीक है। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। लंका विजय अभियान जो है पूरा हो गया। अब राम जो है लंका पर विजय पा चुके हैं। राम की जय जयकार होने लगी। ठीक है, और उसके बाद कुछ समय पूर्व राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। अब जिस जगह पर जो रण क्षेत्र बना हुआ था, है ना, रण क्षेत्र मतलब लड़ाई का मैदान, रण क्षेत्र मतलब लड़ाई का मैदान। तो कुछ देर पहले जिस मैदान पर लड़ाई चल रही थी वो एकदम से बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। ठीक है, अभी किलकारियां कौन सी है? जो रावण सेना है वो क्या कर रही है? अपनी अब जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है। वानर सेना उछल कूद करने लगी। क्यों उछल कूद कर रहे हैं? क्योंकि खुश हो गए, क्योंकि राम जो है वो जीत चुके हैं युद्ध को। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। समुद्र से कैसी हवा आ रही है? ठंडी हवा आ रही है। अब ये युद्ध के बाद का दृश्य है। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गए। अब शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी, शस्त्र जब आपस में टकराए तो गर्मी उत्पन्न हुई, तो जो समुद्र से ठंडी हवा आ रही है वो उस गर्मी को अपने साथ बहा ले गई। इसके बाद कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। तो जो अब लड़ाई झगड़े में जो कोलाहल था, है ना, तो वो अब खुशी में बदल गया। अब सब जगह खुशियां ही खुशियां हमको दिखाई दे रही थी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, इसके बाद देखिए, रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था। अब सब लोग खुश हो गए हैं, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो दुखी है, और वो बहुत ज़्यादा दुखी है।
उस व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा राम ने विभीषण को समझाया। किसकी बात चल रही है? विभीषण। तो विभीषण, क्योंकि जो रावण है वो विभीषण का भाई है, वो मर चुका है, तो पूरी खुशी के बीच में विभीषण एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने भाई की मृत्यु से दुखी है ना, और वो अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा है और वो विलाप कर रहा है, यानी रो रहा है। राम ने अब विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो, रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम यहाँ पर यह बात समझा रहे हैं विभीषण को कि उनके भाई यानी रावण की जो मृत्यु हुई है वो सर्वव्याप्त है, मतलब वो हर किसी की आती है ना, वो सत्य है। और आपको ये सत्य स्वीकार करना चाहिए कि रावण की अब मृत्यु हो चुकी है, आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि रावण जो है एक महान योद्धा है, ठीक है, और उसकी जो अंत्येष्टि मतलब जो अंतिम कर्म है वो महानता के अनुरूप होना चाहिए। राम इस बात को मान रहे हैं कि भले ही उन्होंने रावण को मार दिया है ना, पर वो इस बात को नहीं भूल रहे हैं कि रावण जो है एक महान योद्धा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? राम ने एक एक वानर का आभार माना। जो जो वानर राम की तरफ से लड़ रहा था उसका आभार जो है राम ने माना। सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। अब जब रावण हार चुका है, रावण मारा जा चुका है, तो लंका का जो राजपाज है वो विभीषण को मिलेगा। तो राम ने लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो। पहले रावण की अंत्येष्टि होगी, फिर उसके बाद जो है विभीषण का राज तिलक होगा, यानी वो गद्दी पर बिठाए जाएंगे। उसमें विलंब ना किया जाए, उसमें देरी ना की जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। हनुमान जी को बुलाया गया और उन्हें क्या बोला गया? आप अशोक वाटिका जाएं, यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए, उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। अब इसके बाद राम ने हनुमान को भेजा है सीता के पास और बोला है कि उन्हें ये बताएं कि लंका विजय हो चुकी है, राम जीत चुके हैं, और उनका जो मैसेज होगा वो आपको लेकर के जल्दी से जल्दी आना है, ठीक है। इसके बाद विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। अब विभीषण ने अंत्येष्टि का पूरा काम किया अपने भाई की, है ना, रावण की, और जब तक वो रावण के अंत्येष्टि का पूरा काम करते तब तक जो है लंका में राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हो चुकी थी। किसके राज्याभिषेक की बात चल रही है? ये चल रही है विभीषण के, ठीक है। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। लक्ष्मण कहाँ पहुंच गए थे? राजमहल, क्योंकि लक्ष्मण को जिम्मेदारी दी गई थी विभीषण के राज्याभिषेक की। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए। थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों, अब सिंहासन की बात चल रही है। सोने का एक ऐसा सिंहासन है चमचमाता हुआ, रत्नों मणियों जडित। समुद्र जल से उन्हें सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। तो समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया, मतलब जो राज्य होता है, जो राजा होता है, उसके सभासद होते हैं, है ना। तो समुद्र जल से लक्ष्मण अब विभीषण का अभिषेक कर रहे हैं, ठीक है। किसके सामने? उनके सभासदों के सामने। अब विभीषण लंका के राजा थे। अब से पहले कौन था? लंका का राजा रावण। लेकिन अब कौन हो गया? विभीषण हो गया, क्योंकि रावण मारा जा चुका है, लंका विजय हो चुकी है, और राम ने यह डिसाइड किया है कि जो राज्याभिषेक किया जाएगा वो विभीषण का किया जाएगा। तो अब विभीषण का राज्याभिषेक हो चुका है और वो लंका के राजा बन चुके हैं। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए। आप जानते हैं राम ने हनुमान को आदेश दिया था कि आपको जाकर के सीता को संदेश देना है कि उनका लंका विजय हो चुकी है और अब वो जीत चुके हैं युद्ध को, है ना। और उसके बाद हनुमान से बोला था कि उनका संदेश लेकर के आपको आना है।
तो हनुमान वापस आ गए हैं अशोक वाटिका से संदेश लेकर के। राम के पास उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। अधीर मतलब बेचैन हैं, बहुत जल्द ही मिलना चाहते हैं, है ना। इसके बाद तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। अब राम कह रहे हैं जो नए लंकापति विभीषण से कि आप जो सीता है अशोक वाटिका से, उन्हें आप यहाँ लाने की व्यवस्था कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।